कई बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति की सफलता को उसके भाग्य से जोड़ते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि जो व्यक्ति जितना सफल होता है, जितने बड़े मुकाम पर होता है, उसके पीछे उसका उतना ही संघर्ष होता है। और वैसे भी लोगों का आकलन उनकी सफलता से ना करें, उनका आकलन उनका जो शुरुआती दौर था, जहां से उन्होंने शुरुआत की है, उनका जो शुरुआती सफर है, उससे करें। और वैसे भी 1000 किलोमीटर की यात्रा एक कदम से स्टार्ट होती है। वो कहते हैं कि जब जागो जब सवेरा। तो अब सभी बच्चों के जागने का समय आ गया है। नमस्कार प्यारे बच्चों। एक तो जो भी साथी, जो भी बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, कोई ऑथेंटिक जानकारी जो मुझे लगती है, अकॉर्डिंग मेरे द्वारा जो मुझे सही लगती है, तब हम वीडियो बनाते हैं। नियमित हमारी सुबह 8 बजे क्लास भी होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है। सुबह मैथ की क्लास होती है, फिलहाल सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक चला हुआ है। शाम को हमारी नियमित रूप से हरियाणा जीके की क्लास होती है। धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट की हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो भी क्लासें होती हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो आज की जो अपडेट है, आज की जो अपडेट है, देखो, आज की जो अपडेट होती है, ये लेटेस्ट अपडेट जो अखबार की न्यूज है। विधानसभा का मानसून सत्र, हरियाणा में 4.04 लाख से अधिक युवा बेरोजगार, 2.34 लाख ऐसे विद्यार्थी जो 12वीं पास हैं, 1.1 लाख ग्रेजुएशन है, और 29,000 से अधिक जो है वो मास्टर डिग्री वाले हैं, स्नातकोत्तर हैं। हिसार में सबसे अधिक युवा बेरोजगार, जींद में दूसरे नंबर पर। ठीक है। प्रदेश में 7233 कांस्टेबलों के पद खाली। देखो, जो हमारे लिए बेरोजगारी, तो सभी को पता है, बेरोजगारी का के तो बहुत से कारण हैं, कोरोना काल है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से कारण है, उसमें तो समय ज्यादा जाया होगा। हमारी जो फिलहाल जो आज की अपडेट है वो ये है कि प्रदेश में 7233 7233 कांस्टेबलों के पद रिक्त हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें दिए गए हैं, सब इंस्पेक्टर भी हैं, इसमें हेड कांस्टेबल भी हैं, एएसआई भी हैं, इसमें इंस्पेक्टर भी हैं, निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक हैं। उसके बाद यहाँ देखो, कांस्टेबल के लगभग 5600 से अधिक पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होगी। ठीक है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, क्योंकि एक तो 5600 पदों पर पहले फॉर्म भरवाए गए हैं बच्चों से। उनका अभी ना तो पीएचटी पीएमटी हुआ है, ना उनका एग्जाम, कोई प्रक्रिया उनकी स्टार्ट भी नहीं हुई है। और वैसे भी ऑलरेडी पहले से बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि भाई 6100 पद रिक्त हैं, हरियाणा पुलिस की भर्ती होगी। तो आपकी जो भर्ती है वो तो होनी लाजमी है, लेकिन उसके कुछ एक पॉइंट पर हम थोड़ी सी डिस्कस करेंगे। देखो, ये भाई उस पर हम डिस्कस करेंगे कि एक तो मैंने आपको बताया अभी हाल ही में सीटी का एग्जाम हुआ है। तो सभी को पता है कि भाई सारी चीज़ें, सोशल मीडिया का दौर है, 3 4 शिफ्टों में आपका एग्जाम हुआ है। तो थोड़ा सा पहली और चौथी शिफ्ट थोड़ी सी हार्ड बताते हैं। ठीक है, हार्ड बताते हैं क्योंकि ऑल ओवर जब इसका एनालिसिस हुआ है तो वो हार्ड है। और वो तो आंसर की जब चेक होती है तो अपने आप ही पता लगता है कि भाई किसमें स्कोर बच्चे कितना गेन कर रहे हैं। तो पहली और चौथी शिफ्ट में चूंकि जनरल को पास होने के लिए सभी को पता है 50%, और बाकी कैटेगरी को 40%। तो चूंकि एग्जाम 100 नंबर का था, तो जाहिर सी बात है 50 नंबर चाहिए जनरल को, 40 नंबर चाहिए कैटेगरी को। तो अब ऐसे बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे बहुत से भी बच्चे हैं जिनके पहली और चौथी शिफ्ट में कैटेगरी में 35 नंबर हैं, या 35 प्लस कह सकते हैं, 36 37 हैं, या फिर जर्नल में जिनके 45 का स्कोर बनता है। और चूंकि ये जो स्कोर है, ये जो स्कोर है, एक तो टेक्निकल भर्तियों में बच्चों के कम स्कोर आता है, क्योंकि उनका थोड़ा सा सब्जेक्ट अलग वाइड अलग होता है, थोड़ा डिफरेंट सब्जेक्ट होता है। उन जो टेक्निकल के बच्चे होते हैं, आईटीआई वाले बच्चे होते हैं, जेई वाले बच्चे, स्वास्थ्य विभाग में एमपीएच वाले एमपीएच डब्ल्यू वाले बच्चे हैं। ठीक है। तो एक तो टेक्निकल वाले बच्चे हैं, और एक विशेषकर जो हरियाणा पुलिस
का जो जिनका सपना हरियाणा पुलिस में लगने का है, उनका थोड़ा सा स्कोर कम होता है। ठीक है, तो लगभग जब पहली नॉर्मलाइजेशन होगा, श्योर एंड सर्टेन होगा, ऐसा तो माननीय हमारे चेयरमैन साहब ने भी कह दिया है कि भाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा। और ये तो नॉर्मलाइजेशन तो ये प्रक्रिया तो कभी से चली आ रही है कि जब से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी इसका मामला था, तब से चली आ रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन तो होगा, क्योंकि एक जैसा एग्जाम नहीं होता है। जब अलग अलग शिफ्टों में होता है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा स्तर चेंज होता है, कोई मॉडरेट होता है, कोई कोई डिफिकल्ट होता है, कोई सामान्य स्तर का होता है, तो थोड़ा सा चेंज होता है। तो नॉर्मलाइजेशन तो होना है। तो पहली और चौथी शिफ्ट यदि हार्ड है तो जाहिर सी बात है कम से कम 5 से 7 नंबर का फायदा मिलना है, पहली में भी और चौथी में भी। ये अलग बात है कि एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो दूसरे और तीसरा जो थोड़ा सा सरल बताते हैं, तो ये हो सकता है कि इनके नंबर एज इट इज हो और पहली और चौथी को इनके बराबर कर दिए जाए। ठीक है, एक तो ये नॉर्मलाइजेशन का तरीका है। एक ये होता है कि हो सकता है यहाँ कुछ नंबर कम हो, 4-5 नंबर यहाँ कम हो, यहाँ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। देखो ये चीज तो सिर्फ कयास लगा सकते हैं। ठीक है, अपनी अपने अपने अनुभव के अनुसार, अपनी जानकारी के अनुसार हम कयास लगा सकते हैं। बाकी एलिजिबिलिटी टेस्ट के हिसाब से तो मैं यही मान सकता हूँ कि यहाँ बेनिफिट होगा, यहाँ इनके नंबर एज इट इज, इन दोनों शिफ्टों को फायदा इनके बराबर कर दिया जाएगा, ऐसा संभवतः हो सकता है। तो एक और बात है कि देखो, जो सीईटी की जो अधिसूचना जारी हुई थी, अभी हाल ही में हुई थी कुछ दिन पहले, तो आपने देखा था कि हरियाणा पुलिस को इससे अलग कर दिया गया था। जो 10 गुना की कंडीशन है, 10 गुना की कंडीशन केवल उन एग्जाम में है जो सी ग्रुप के जो जैसे मैं कह सकता हूँ क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव, पटवारी, कैनल पटवारी, ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, तो इस तरह की जो एग्जाम है उनमें 10 गुना की कंडीशन मेन एग्जाम के लिए पहले वैकेंसी आएंगी। उसके बाद जो टॉप स्कोरर 10 गुना की कैंडिडेट्स को मेन एग्जाम के लिए उनकी कॉलिंग होगी। ठीक है, उनको इंक्लूड किया जाएगा, उनको मेन एग्जाम में बैठने के लिए उनको अनुमति दी जाएगी। तो इस तरह की बातें। बाकी जो हरियाणा पुलिस है उनको स्पेशल उसमें लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा था कि भाई जो ये चीज़ थोड़ा सा पीएसटी पीएमटी पे डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत अच्छी तैयारी वाले जो कैंडिडेट होते हैं वो उनका फिजिकली वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं, क्योंकि उनका पूरा जो कंसंट्रेशन है वो केवल किताबों पे होता है। ठीक है, किसी की हाइट कम है, किसी की चेस्ट कम है, कोई रेस की तैयारी नहीं करता। तो यहाँ 10 गुना की कंडीशन नहीं थी। तो हम समझ सकते हैं कि जो भी सीईटी क्वालिफाई होगा उन सभी बच्चों की पीएसटी पीएम, पिछली बार आपने देखा होगा कि जो सीईटी क्वालिफाई था सभी को उन्होंने कॉलिंग की थी, बाद में भी लास्ट तक भी बार बार लिस्ट आ रही थी कि पीएसटी पीएमटी कर सकते हैं आप। तो इस तरह से जो सीईटी क्वालिफाई कैंडिडेट है, जो क्वालिफाई है, मैं कह सकता हूँ कि जिसके पहली और चौथी शिफ्ट में कैटेगरी के 35 नंबर या प्लस नंबर बनते हैं, या 45 या 46-47 नंबर बनते हैं, तो 5-7 नंबर जब उनको मिलेंगे तो वो सीईटी क्वालिफाई होंगे। ठीक है, और जब सीईटी क्वालिफाई होंगे तो उनको पीएसटी पीएमटी के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। और उसके बाद जो टॉप स्कोरर जो बच्चे हैं, हो सकता है संभव तो उनकी 10 गुना की लिस्ट निकाल के या 10 गुना की लिस्ट बना करके फिर उनसे मेन एग्जाम लिया जाए। ठीक है, ऐसा हम केवल कयास लगा सकते हैं। एक दूसरी बात, जो 5600 पदों पर आपने फॉर्म भरे थे, तो उसमें बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट थे जो ओवर एज हो गए थे। ठीक है, तो अब सीईटी के बाद चूंकि अब नई अब वैकेंसी आएंगी, सीईटी का रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की लगभग पॉसिबिलिटी है कि भाई सितंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में आपका रिजल्ट आएगा। तो रिजल्ट आने के बाद करेक्शन पोर्टल खुलेगा इस वीक में। उसके बाद एक रिवाइज आंसर की आ सकती है, जो जिसके ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चन थे, हो सकता है रिवाइज आंसर किया है, हो सकता है सीधा डायरेक्ट आपका रिजल्ट आए। तो 5600 पदों पर जो फॉर्म भरे हुए थे, तो जो ओवर एज कैंडिडेट हैं संभवतः उनको एज का उनको फायदा भी दिया जाएगा, बेनिफिट दिया जाएगा। हो सकता है उनको एक आध 6 महीने साल का बेनिफिट भी दिया जाए। ऐसा तो एचएसएससी आयोग की जो भी उनकी जो उनके आरआर रहेंगे, रिक्रूटमेंट रूल रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। लेकिन संभावना लगा सकते हैं उनको एज की छूट भी दी जाएगी। और जिनके पहली और चौथी शिफ्ट में जिन टेक्निकल के बच्चे हों या हरियाणा पुलिस के बच्चे हों जो हरियाणा पुलिस में लगना चाहते हैं, तो संभवतः 35 और 45 जिसके नंबर बनते हैं, तो उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि वो हरियाणा पुलिस की फिजिकल पीएसटी पीएमटी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे और अपनी तैयारी में परफेक्ट बने, ये कह सकते हैं। ठीक है, प्रिपरेशन करें, अपनी तैयारी करें, जोर शोर से तैयारी करें। क्योंकि हमारे पास जो विकल्प है, हम स्टूडेंट लाइफ में हमारे पास जो विकल्प होता है, जो मार्ग होता है, वो केवल एक ही होता है कि हम अपना प्रयास बढ़ाते रहें। जो होता है उस विधाता की मर्जी से होता है, लेकिन तैयारी करें। वैकेंसी आपकी 7000 प्लस में, 7000 प्लस में एएसआई की भी है, सब इंस्पेक्टर की भी है, इंस्पेक्टर की भी है,
ठीक है, कांस्टेबल की भी है। तो ये आपकी जब आपका रिक्रूटमेंट आएगा, जब आपका नोटिफिकेशन आएगा, उस समय पूरी निर्धारित होंगी, क्योंकि ये अखबार की न्यूज़ है। बाकी मैं तो यही कहूँगा आपको कि बढ़िया तरीके से अपनी पीएचटी पीएमटी की तैयारी करें। टेक्निकल वाले बच्चे अपने मेन एग्जाम की तैयारी करें। जो भी क्वालिफाई है, जो भी क्वालिफाई कैंडिडेट है, मैं समझ सकता हूँ कि उसको अवसर मिलेगा, बहुत अच्छा अवसर। ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत सुअवसर कह सकते हैं इसको आप। केवल प्रयास बढ़ाएं, पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ, कठोर साधना के साथ, ठीक है, और संकल्पकृत होकर उस दिशा में प्रयास करें, और विधाता आपकी इच्छा पूरी करेगा। जो भी साथी, जो भी बच्चा नया है, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद। राम राम।